श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कभी कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए अधिक कल्याणकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म संन्यास यानी संपूर्ण कर्मों का त्याग और कर्म योग यानी निष्काम भाव से कर्म करना दोनों ही मोक्षदायक हैं, परंतु कर्म योग अधिक सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी से कोई इच्छा रखता है, वह सच्चा कर्मयोगी और सच्चा सन्यासी है, क्योंकि वह राग द्वेष से मुक्त होकर संसार के बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग कर्म योग और संन्यास को अलग अलग मानते हैं, परंतु ज्ञानी जन जानते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। जो कोई भी इनमें से किसी एक में सिद्ध हो जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। ज्ञान योग द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, वही कर्म योग द्वारा भी प्राप्त होता है। इसलिए जो व्यक्ति दोनों मार्गों को समान रूप से देखता है, वही सच्चा दृष्टा है। हे अर्जुन, बिना कर्म योग के सच्चे संन्यास की प्राप्ति कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति समर्पण भाव से कर्म करता है और परमात्मा को समर्पित करता है, वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर चुका है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसका अंतःकरण पवित्र है और जो समस्त प्राणियों में आत्मा के रूप में परमात्मा को देखता है, ऐसा योगी कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जब वह देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, भोजन करता है, चलता है, सोता है, बोलता है, त्यागता है, ग्रहण करता है या आंखें खोलता बंद करता है, तो वास्तव में यह सब केवल इंद्रियों के कार्य हैं। इसलिए वह समझता है कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति समस्त कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वह कमल के पत्ते की तरह संसार के पापों से अछूता रहता है। कर्म योगी आसक्ति को त्याग कर केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए, न कि किसी स्वार्थवश। जो व्यक्ति कर्म के फलों का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त करता है, वही सच्ची शांति पाता है। लेकिन जो व्यक्ति फल की इच्छा रखकर कर्म करता है, वह बंधनों में पड़ता है। जिसका मन आत्मा में स्थिर है, जो स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वह शरीर के भीतर रहते हुए भी मुक्त रहता है, जैसे कोई व्यक्ति घर में रहते हुए भी उससे अलग हो। परमेश्वर न तो किसी के कर्मों का सृजन करते हैं, न किसी के कर्मों का परिणाम निर्धारित करते हैं, और न ही किसी को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। यह सब तो जीव के स्वभाव के अनुसार होता है। परमात्मा न किसी के पाप को स्वीकार करते हैं, न किसी के पुण्य को, परंतु अज्ञान के कारण जीव सत्य को नहीं देख पाता और मोह में पड़ा रहता है। किंतु जब ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो आत्मा सूर्य के समान प्रकाशित हो उठती है। जो लोग अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर कर लेते हैं, जो उनकी शरण में जाते हैं और जो सच्चे ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, वे पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी जन सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखते हैं, चाहे वह कोई ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या फिर कोई नीच जाति का व्यक्ति हो। जिसका मन समभाव में स्थित हो गया है, उन्होंने इस संसार को जीत लिया है, क्योंकि वे परमात्मा को निर्दोष और समान मानते हैं। इसलिए वे सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित होते हैं। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जिसे प्रिय अप्रिय घटनाएं विचलित नहीं करती, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो संशय रहित है,
ऐसा ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा में ही स्थित रहता है। जो व्यक्ति बाहरी विषयों में आसक्त नहीं होता और आत्मा के आनंद में रमण करता है, वह सच्चा सुखी है। वह परमात्मा के ध्यान में स्थित होकर अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग भले ही सुखद प्रतीत हों, लेकिन वे वास्तव में दुख के कारण हैं, क्योंकि वे क्षणिक और नाशवान हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें नहीं फंसता। जो साधक शरीर नष्ट होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन कर लेता है, वही सच्चा योगी और सुखी व्यक्ति है। जो व्यक्ति आत्मा में ही सुख पाता है, आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करता है, वह ब्रह्मवेत्ता होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनका संशय ज्ञान द्वारा मिट चुका है, जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका चित्त पूर्ण रूप से परमात्मा में स्थिर है, वे ज्ञानी जन परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति काम क्रोध से रहित है, जिसने मन को जीत लिया है और जो साक्षात परमात्मा का अनुभव कर चुका है, उसके लिए चारों ओर केवल शांति ही शांति है। जो योगी बाहर की इच्छाओं से मुक्त हो गया है, जिसने अपने नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य केंद्रित कर लिया है, जिसने प्राण और अपान वायु को नियंत्रित कर लिया है, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीत ली गई हैं और जो भय, क्रोध तथा इच्छाओं से मुक्त हो गया है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त यह जानकर कि मैं समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोग करने वाला हूँ, समस्त लोकों का स्वामी हूँ और सभी जीवों का सच्चा मित्र हूँ, वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। और यहीं पर हमारा 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।